प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ट्रंप और जेलेंस्की विवाद के बाद अमेरिका बड़ा फैसला कर सकता है, जिसकी लगातार हम स्टूडियो में चर्चा भी कर रहे हैं। यूरोप से अपने सैनिक वापस बुलाएगा अमेरिका। 20,000 सैनिकों को वापस अमेरिका बुला सकता है। और अमेरिकी मीडिया की इस रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल इस दावे को लेकर क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, यही इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी, क्योंकि यूरोप से 20,000 सैनिकों को वापस बुलाने का मतलब होगा क्या। यूरोप के फिलहाल किन देशों में अमेरिका के कितने सैनिक तैनात है, ये ग्राफिकली इनपुट आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रंप का ये नया प्लान यूरोप को परेशान जरूर कर सकता है। यूरोप में अमेरिका का कमांड और कंट्रोल बेस और कई यूरोपीय देशों में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। हालांकि अमेरिका यूरोप से अपने सैनिक निकाल सकता है, और यूरोप से 20,000 सैनिकों को निकालने पर जिस तरीके से विचार किया जा रहा है, यूरोप में अमेरिका के सैन्य ठिकानों के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, जहां सबसे पहले इंफॉर्मेशन जर्मनी की, क्योंकि यूरोप में अमेरिका का कमांड मुख्यालय है, जहां पर 35 से 40,000 सैनिकों की तैनाती बताई जाती है। और इस बीच ये इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने जहां जर्मनी की रखी है, इटली को लेकर भी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जहां आपको बता दें एयर और नेवी बेस है, जहां पर 12 से 15,000 सैनिक तैनात हैं। इसमें जिक्र पोलैंड का भी, क्योंकि पोलैंड में कॉर्प्स हेडक्वार्टर और मिसाइल स्टोरेज है, जहां पर 10 से 12,000 सैनिकों की संख्या है। बात ब्रिटेन की भी इसलिए क्योंकि अमेरिकी वायुसेना की यहां पर तैनाती है, जहां पर 9 से 10,000 सैनिकों की संख्या है। इसमें रोमानिया का भी जिक्र इसलिए क्योंकि मिसाइल और स्टोरेज यहां पर है, जहां पर 1500 से 2,000 सैनिकों की तैनाती है। ये देखिए एक इंफॉर्मेशन आपके सामने अब रख रहे हैं, जहां पर अब एस्टोनिया को लेकर भी आगे इंफॉर्मेशन होगी। इटली और जर्मनी की इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, और यहां पर 12 से 15,000 सैनिकों की तैनाती है। पोलैंड जहां पर कॉर्प्स हेडक्वार्टर और मिसाइल स्टोरेज है, जहां पर 10 से 12,000 सैनिकों की संख्या है। इसमें अगला नाम आता है ब्रिटेन का, जहां पर अमेरिकी वायुसेना की तैनाती के बारे में भी मनीष में ये जानकारी दे रही हूं। हालांकि आगे इंफॉर्मेशन एस्टोनिया की, जहां पर जानिए अस्थायी और रोटेशनल ठिकाने, जिस पर खबर यह है कि 2,000 से 3,000 सैनिकों की तैनाती रहती है। मनीष, ये जिस लिहाज से फैसला लिया जा रहा है, जाहिर सी बात है इसके रेपरकशंस तो होंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में यूरोप में अमेरिकी सेना की एक अच्छी खासी आबादी है और अच्छी खासी मौजूदगी है। खास करके अगर आप देखें तो जर्मनी के रेमस्टीन बेस पर 30 से 40,000 के करीब सैनिक हैं। वहीं एवियानो एयरबेस इटली में बड़ी मात्रा में उनके एयरफोर्स के लोग मौजूद हैं। और अभी जो कुछ दिनों का प्लान था, उनका कुछ महीनों का प्लान था, वहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में भी अमेरिका अपने परमाणु हथियार तक को रखने की बात कर रहा था। लेकिन अचानक वहाँ से विड्रॉ करने से ऐसा लग रहा है कि रूस को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के कुछ सैनिक वापस आ जाएंगे, रूस को लगेगा अच्छा अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो 3 साल में ऐसी बहुत सारी बातें कही गई जो उससे पलट लिया गया। पहले कहा गया था हम लंबी दूरी के मिसाइल नहीं देंगे, लेकिन बाद में लंबी दूरी के मिसाइल दे दिए गए। फिर कहा गया हम F-16 नहीं देंगे, फिर उनको F-16 दे दिया गया। फिर कहा गया कि हम ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, अब ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की बात आ रही है। तो क्या गारंटी है कि भविष्य में अमेरिका नहीं आएगा? आप क्रेमलिन की नजर से देखें तो क्रेमलिन को यह लग रहा है कि यह सब सोची समझी चाल के तहत हो रहा है, और दरअसल अब जंग का दायरा ज्यादा बड़ा होगा। अब जो जंग यूक्रेन तक सीमित था, वो जंग बढ़कर यूरोप तक पहुंच जाएगा। यानी जिस तीसरे महायुद्ध को लेकर हम आशंका जता रहे थे, उसकी पटकथा लिखी जा रही है। और जो बात आपने कही है लंदन में उस प्लान के तहत, उस पर मुहर भी लगती है, क्योंकि यूरोप के देशों की लंदन बैठक के बाद क्या अब रूस की चिंता भी बढ़ गई है?